जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के सोशलॉजी यानी समाज शास्त्र के आज हम लोग चैप्टर नंबर 12 का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव याद करेंगे। ठीक है, जो भी आपको लेटेस्ट एग्जाम में पूछा गया, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि 2023 में पूछा गया, 2023 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया। बहुत सारे आपको क्वेश्चन मिलेंगे जो कि पूछा हुआ प्रश्न रहेगा। ठीक है, सभी आपको प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन है और चैप्टर वाइज आपको ऑब्जेक्टिव मिल रहा है, इसलिए आप लोग जरूर देखिएगा। ये जो ऑब्जेक्टिव अगर एक बार देख लेते हैं तो आपको 7 जन्मों तक याद रहेगा, आप कभी नहीं भूल पाएंगे। ओके, इसलिए आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिए और 450 नंबर लाने का सपना आप लोग जरूर इस चैनल से पूरा कर सकते हैं। ओके, लाकर तो क्वेश्चन नंबर देखिएगा, हम लोग जो चैप्टर नंबर 12 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है आपको भूमंडलीय और सामाजिक परिवर्तन। भूमंडलीय और सामाजिक परिवर्तन, इसके टॉप जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, सभी ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में हम आपको लेकर आए और आपको हम याद करवा कर छोड़ेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आप लोग 5 से 10 सेकंड के अंदर आप लोग आंसर जरूर बताइएगा। तब तक के लिए आप लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं। देखिएगा फर्स्ट नंबर में क्या कर रहा है। फर्स्ट नंबर में कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन जो है सामाजिक परिवर्तन में अहम भूमिका निभाते हैं, बताइएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सामाजिक परिवर्तन में अहम भूमिका निभाते हैं। तो सबसे ज़्यादा अहम भूमिका सामाजिक परिवर्तन में क्या निभाते हैं। तो देखिए, सामाजिक परिवर्तन में जो भूमिका निभाते हैं, रेडियो भी निभाते हैं यानी टीवी भी निभाते हैं, रेडियो भी, समाचार पत्र, ये सभी जो आपको सामाजिक परिवर्तन में, समाज को परिवर्तन करने में सबसे ज़्यादा भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 2 में कह रहा है, निम्न में से कौन एक सामाजिक समस्या है। सामाजिक समस्या कौन है। तो सामाजिक समस्या जो आपको भिक्षावृत्ति जो आपको एक सामाजिक समस्या का कारण है। 4 में कह रहा है कि आर्य कौन थे, बताइएगा। आर्य कौन थे, आप लोग को पता होना चाहिए। आर्य कौन थे, तो आर्य पशुपालक थे। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि सामाजिक परिवर्तन जुड़ा हुआ है। सामाजिक परिवर्तन किससे जुड़ा हुआ है, तो सांस्कृतिक व्यवस्था से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 5 नंबर की ओर। आप एक सिंगल क्वेश्चन भी छोड़कर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि आपको इसी वीडियो में हम आपको याद करवा देंगे। 5 नंबर में कह रहा है, निम्न में से कौन एक भारतीय सांस्कृतिक संरचना में परिवर्तन लाने वाली प्रक्रिया नहीं है, बताइएगा। कह रहा है निम्न में से कौन एक भारतीय सांस्कृतिक संरचना में परिवर्तन लाने वाली प्रक्रिया नहीं है। कौन नहीं है, तो देखिएगा इसमें से कोई भी आपको नहीं लाने वाली प्रक्रिया, ना तो संस्कृतिकरण है, ना तो औद्योगिकरण है, ना तो आपको पश्चिमीकरण है। ये सभी जो आपको भारतीय संस्कृति के संरचना में परिवर्तन लाने के लिए कोई भी प्रक्रिया नहीं है। तो राइट आंसर आप लोग डी लगाइएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 नंबर में कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन जो भूमंडलीकरण का बुरा प्रभाव है, बताइएगा। भूमंडलीकरण का बुरा प्रभाव कौन सा है, तो कार्य की सुरक्षा करना। ऑप्शन नंबर सी से जवाब हो जाएगा। 7 में कह रहा है, निम्न में वैश्वीकरण का क्या दुष्प्रभाव है। वैश्वीकरण का क्या दुष्प्रभाव रहा, तो वैश्वीकरण का दुष्प्रभाव रहा है कार्य की असुरक्षा। कार्य बोले तो जॉब की असुरक्षा। ऑप्शन नंबर डी से जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है, भूमंडलीकरण का संबंध जो है किससे है, बताइएगा। भूमंडलीकरण का संबंध किससे है, तो भूमंडलीकरण का संबंध है आपको उदारीकरण से। राइट आंसर ये हो जाएगा। 9 में करा उदारीकरण से क्या अर्थ निकलता है, तो उदारीकरण से क्या अर्थ निकालता है, तो मुक्त बाजार व्यवस्था। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 10 नंबर में करा है, निम्न में से कौन सी दशा उदारीकरण का परिणाम नहीं है, बताइएगा। निम्न में से कौन सी दशा उदारीकरण का परिणाम नहीं है, तो उपभोक्तावाद है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। 11 में करा, किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हुई है। किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हुई, तो 1949 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में करा, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब किया गया, बताइएगा। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब किया गया, तो 1995 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 13 में करा, वैश्वीकरण का संबंध है। वैश्वीकरण का संबंध किससे है, तो वैश्वीकरण का जो संबंध है सार्वभौमिकीकरण के साथ है, एकीकरण के साथ और आपको सजातीयता के साथ है, सभी के साथ है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी के साथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में करा, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, बताइएगा। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ, तो जेनेवा में। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि इनमें कौन जो है विदेशी चैनल है। विदेशी चैनल आप लोग को चुनना है, तो विदेशी चैनल कौन होगा, तो विदेशी चैनल आपको स्टार है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 16 में कह रहा है, इनमें कौन विकसित देश है, बताइएगा। इनमें कौन जो है विकसित देश है, तब विकसित देश आपको अमेरिका है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 17 में करा ऐसी कंपनियां जो एक से अधिक देशों में अपना को उत्पादन करती है अथवा बाजार सेवाएं प्रदान करती है उसे क्या कहते हैं बताइएगा। करा ऐसी कंपनियां जो एक से अधिक देशों में अपना को उत्पादन प्रदान करती है अथवा बाजार सेवाएं प्रदान करते हैं उसे क्या कहते हैं। उसे हम लोग कहते हैं पारा राष्ट्रीय निगम। क्या कहते हैं? पारा राष्ट्रीय निगम। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। करा भूमंडलीकरण की वह प्रक्रिया जो पूंजीवाद के विस्तार एवं उसकी समृद्धि के कारण उत्पन्न हुई है, इस परिभाषा के प्रस्तुतकर्ता कौन है? तो इस परिभाषा के प्रस्तुतकर्ता आपको बेलर स्टेन है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर में कह रहा है कि द कंसेक्वेंस ऑफ मॉडर्निटी के पुस्तक के लेखक कौन है बताइएगा। द कंसेक्वेंस ऑफ मॉडर्निटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो गुडनेस है। कौन है? तो गुडनेस। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर में कह रहा है हिस्टोरिकल कैपिटलिज्म के लेखक कौन है बताइएगा। हिस्टोरिकल कैपिटलिज्म के लेखक कौन है? तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। बेलर स्टेन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 21 नंबर के। चलिए 21 नंबर आप लोग के बीच आ चुका है। 21 नंबर में कह रहा है कि भूमंडलीकरण को आगे बढ़ाने वाले प्रमुख प्रेरक कौन है बताइएगा। यह कौन से हैं बताइएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? भूमंडलीकरण को आगे बढ़ाने वाले प्रमुख प्रेरक कौन से हैं? तब प्रमुख प्रेरक जो आपको बाजार की खोज है, बहुराष्ट्रीय विनिवेश है और आपको प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक के नए उपकरण और नेटवर्क है, सभी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 22 नंबर में कह रहा है कि समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण से भूमंडलीकरण की अवधारणा विश्लेषण किसने किया है बताइएगा। कह रहा है समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण से भूमंडलीकरण की अवधारणा का विश्लेषण किसने किया है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। एंथनी गिडेंस ने किया है। एंथनी गिडेंस। ऑप्शन नंबर डी से जवाब हो जाएगा। 23 में कह रहा है भूमंडलीकरण का मौलिक उद्देश्य प्रत्येक राष्ट्र को विश्व स्तर पर क्या सुगम रूप से उपलब्ध कराना है। तो उपलब्ध कराना क्या क्या है? तो संसाधन है, ज्ञान है, तकनीकी है, सभी राइट आंसर डी होगा। ये सभी है। क्वेश्चन नंबर 24 में करा यद्यपि भूमंडलीकरण प्रक्रिया का कार्य क्षेत्र आर्थिक माना जाता है तथापि कौन सा क्षेत्र जो है इसे अछूता है। कौन सा क्षेत्र अछूता है? तो सामाजिक है, अछूता है, सांस्कृतिक है, राजनीतिक है, सभी अछूता है। राइट आंसर डी होगा, उपरोक्त सभी। 25 में कह रहा है भूमंडलीकरण का प्रमुख आधार क्या है। भूमंडलीकरण का प्रमुख आधार जो आपको भौतिकवादी दर्शन है। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है कि निम्न में कौन सामाजिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है बताइएगा। निम्न में कौन सामाजिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनिश्चित भविष्यवाणी। राइट आंसर डी हो जाएगा। 27 में कह रहा है निम्न में कौन एक प्रभाव भारत में वैश्वीकरण का प्रमुख प्रभाव नहीं है बताइएगा। भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव कौन नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राष्ट्रीयकरण। राष्ट्रीयकरण जो आपको वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं है भारत में। ऑप्शन नंबर आप लोग सी लगाएंगे, सही जवाब। ओके, चलिए तो इस वीडियो में जितना भी ऑब्जेक्टिव था सभी के सभी ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करा दिए। ठीक है, तो आप लोग अपने दोस्तों के पास, अपने भाई बहन के पास आप लोग इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, और चैनल से आप लोग नहीं जुड़े तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना अपना फीडबैक जरूर दें सभी साथियों। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को किस विषय पर वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आप बताइएगा कि रमेश सर का जो कंटेंट है एग्जाम प्री पर जो आप लोगों को मिल रहा है कैसा लग रहा है, आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। ओके, मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।